प्यारे स्टूडेंट, 2025 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो फिजिक्स का जो पेपर था काफ़ी हद तक सही नहीं गया, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट ने रोना धोना चालू कर दिया था। आप लोगों को 2026 में रोने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और इसी के साथ आप लोगों की जो फंडिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे। तीसरी बार ड्रॉप आउट, चौथी बार और पांचवी बार जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ लाइव सेशन ले सकते हैं। वीकेंड में मैं आपका लाइव सेशन ले रहा हूं, जिसमें आपकी बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग अच्छे से इन्हेंस की जाएगी। इसी के साथ साथ आप लोगों को बूस्टर सेशन भी मिलेंगे वीकेंड में, बशर्ते आप लोगों को जो नीचे दिए गए लिंक है वहाँ पे जाके इंक्वायरी को चेकआउट कर लेना है। ये फ्री सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन लोगों के मल्टीपल ड्रॉप्स पड़ चुके हैं और उसके बावजूद उन लोगों को कोई भी उस हद तक फ़ायदा नहीं मिल पाया है, लेकिन आप लोगों के ड्रीम को सक्सेसफुल अचीव कर पाएँ, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे लाइव सेशन तो प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ बेस्ट फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एनालिटिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे शेयर की जाएंगी, जिससे आप लोगों के फंडे स्ट्रांग हो पाए। बस आपको क्या करना है, आप लोग को एक नोटबुक बनानी है और उसमें इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट कर लेना है। तो देखिए स्टूडेंट, इस बार मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि इम्पॉर्टेंट है और आप लोग के कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के साथ साथ आप लोग के मार्क्स को भी यहाँ पे बूस्ट करने वाली है। तो देखिए, आप लोगों को नीट अच्छे से क्लियर हो पाए और आप लोगों के फंडे स्ट्रॉन्ग हो पाए, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल ट्रिकी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये आपकी मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व है और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लॉक है, एक स्प्रिंग है, ये कंप्लीट सिस्टम है। ब्लॉक में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड किया गया है और जो वॉल है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्प्रेड है, जिसमें -q और +q चार्ज यहाँ पे गिवन दिए है। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग दिया हुआ है k है और जो ब्लॉक का मास है वो आपका बिल्कुल मासलेस है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हैंडल करना है और कैसे इसको अगर आपको एग्जाम में आता है कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक ब्लॉक है, ठीक है, जो रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस सरफेस में, इसका फ्रिक्शन बिल्कुल 0 है सरफेस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास है बिल्कुल मासलेस है और यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये इसमें चार्ज आपका +q है और वॉल में -q, जब ये इसमें अट्रैक्शन कौन सी फोर्स एग्जर्ट करेगी, यहाँ पे एग्जर्ट करेगी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जैसे ही आपका यहाँ पे इस ब्लॉक में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका अट्रैक्शन क्रिएट होगा, तो देखिए ये वाला सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव वॉल में ईजिली यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई हम सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो m मास है वो नेग्लिजिबल मास है यहाँ पे। ठीक है, अगर कितनी बार होता है कि मास आपका नेग्लिजिबल नहीं होता है, लेकिन इसको यहाँ पे मैंने नेग्लिजिबल कर रखा है। तो यहाँ पे किस तरीके, अब इसको सॉल्व करने के आपके दो तरीके होते हैं, एक होती है फोर्स मेथड, दूसरी होती है आपकी एनर्जी मेथड। हम इसको यहाँ पे एनर्जी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो जब ये ब्लॉक यहाँ पे अट्रैक्ट होगा तो इसमें कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आपकी डी डिस्टेंस में रखा हुआ है आपका। ठीक है, डी डिस्टेंस सेपरेशन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो इसमें क्यू चार्ज है। ठीक है, और वो वहाँ पे आपका जो वॉल में है आपका -q। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। दूसरा केस यहाँ पे बन सकता है कि इसका जो मास है वो आपका मासलेस नहीं है, तो वहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। लेकिन एनर्जी की बात आती है तो हम दोनों एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व करके देखेंगे, लेकिन मासलेस है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पे ज़्यादा रोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए। यहाँ पे ये हो जाएगी जितना इसमें चार्ज q है और जितना आपका वॉल का चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट चार्ज बिहेवियर यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितनी होगी यहाँ पे, हाफ ऑफ -q इंटू +q अपॉन सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़ेदार ट्रिकी प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ साथ आप लोगों की एनालिटिकल प्रॉब्लम भी यहाँ पे कराई जाएंगी, जिससे आप लोगों के फंडे स्ट्रॉन्ग है। इसलिए इन फंडों का अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करना है और इसको बेनिफिट भी लेना है। ठीक है, नोट्स बनाते हुए। तो यहाँ पे देखो आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ -q। ठीक है, तो इसमें जो है चार्ज है आपका +q है और वॉल में -q है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपका, यहाँ पे हो जाएगी हाफ ऑफ -q इंटू +q अपॉन सेपरेशन। ठीक है, इनकेस यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी होगी तो क्या लेंगे, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम निकाल लेंगे। यहाँ पे जितना चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो मैग्नीट्यूड है ई, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स आ जाएगी। ठीक है, एनर्जी की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे सॉल्व होगा आपका ये। तो इसको देखेंगे, आपका यहाँ पे जो वॉल है इसमें -q है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये मासलेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग से टकराएगा तो ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, स्प्रिंग एनर्जी में। टोटल सिस्टम की आपका स्प्रिंग एनर्जी इन्वॉल्व होगी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम इलोंगेशन, जो यहाँ पे मैक्सिमम इलोंगेशन होगा वो एक्स नॉट होगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, अब एनर्जी है तो इन दोनों एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे, तो जितनी इनिशियल एनर्जी होगी इज इक्वल टू उतनी फाइनल एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। तो मैक्सिमम इलोंगेशन यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी, एक्स नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो के फोर्स कांस्टेंट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन डी अपॉन कैपिटल के स्प्रिंग कांस्टेंट, उसका अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के फोर्स कांस्टेंट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन सेपरेशन इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी मज़ेदार मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है। इस तरह के फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है एनालिटिकली पूछी जाती हैं। और इस बार जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट जो प्रॉब्लम आप लोगों को लगी थी वो बेसिकली सरफेस टेंशन की थी। 2D फिगर को वहाँ पे जनरेट किया था 3D में, ठीक है। तो वो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी एनालिटिकल प्रॉब्लम थी। स्टूडेंट को इस हद तक आपका एनालिटिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने की हैबिट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके बताई जाएगी, और आप लोगों को बताया भी जाएगा कि कैसे हमने सॉल्व करना है और कैसे बेस्ट से बेस्ट स्कोर वहाँ पे करना है। इस तरह की बेस्ट कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स और मैथ्स है, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स मैथ्स इनिशियली हम लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर केमिस्ट्री भी आएगी। लेकिन नीट हमारा जो रहेगा आपका यहाँ पे सबसे टारगेट एरिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा आपका होपलेस है नीट को लेकर। तो इसलिए यहाँ पे फिजिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग की जाएगी। फिजिक्स और मैथ्स के साथ साथ आपको केमिस्ट्री के लेक्चर मिलते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को पॉजिटिवली यहाँ पे क्या करना है, अपने फीडबैक देने हैं और चैनल को सपोर्ट है। तो जहाँ भी सीखते विषय गुड लक।